यार मैंने किसी को ओटीपी भी नहीं बताया, फिर मेरे अकाउंट से पैसा कैसे कट गया? ऐसा कैसे हो सकता है? सही सुना आपने, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आपके ओटीपी बताए बिना भी आपके अकाउंट से आपका पैसा चुटकियों में स्कैमर ले जाएगा, आपको भनक तक नहीं लगेगी। जी हाँ, और भनक लगेगी भी क्यों? क्योंकि वो पैसा आपने अपनी इन्हीं शुभ हाथों से भेजा है। जी हाँ, इन्हीं शुभ हाथों से भेजा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट अरुण है और आज हम एक ऐसे ही फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वो फाइनेंशियल फ्रॉड की चर्चा करने से पहले हम कुछ कड़ियों को समझते हैं और ये जो स्कैमर हैं किस तकनीक का यूज़ करते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, इस समय प्रत्येक व्यक्ति जो किसी न किसी बैंक में खाता खुला रखा है, अपना एक मोबाइल नंबर उस खाते में रजिस्टर्ड करा रखा होता है। उसी मोबाइल नंबर पर बैंक से लेन देन के एसएमएस आते हैं। अब स्कैमर क्या करते हैं कि आपका वही डेटा, उन्हें ये भी पता है कि आपका अकाउंट किस बैंक में है, उन्हें ये भी पता है कि आपका कौन सा मोबाइल नंबर उस बैंक में रजिस्टर्ड है। अब यहाँ से स्कैमर का स्कैम शुरू होता है। आपके उसी मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस आता है। वो एसएमएस देखने में तो आपको ऐसा लगेगा कि बैंक से ही आया है, लेकिन वो टोटली फेक एसएमएस होता है। वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि आपको ऐसा लगे कि वो आपके बैंक से आया है। उसमें एसएमएस में 4 से 5 आखिरी के अंक लिखे होंगे और आगे वो गोपनीय निशान बने होंगे, या तो एक्स बना होगा पूरे में, लास्ट में 4 से 5 अंक बने होंगे। जिन अंकों को ऐसा दर्शाया जाएगा कि वो आपके अकाउंट के आखिरी के अंक हैं। और ऐसा जब एसएमएस आपके पास आएगा, उस एसएमएस आने के तुरंत बाद या कुछ देर बाद एक आपके पास कॉल आती है। उस कॉल में जो सामने से स्कैमर है वो आपको बताएगा कि मैं फ़लाने हॉस्पिटल में हूँ, मेरे पिताजी बीमार हैं, या मैं कहीं बाहर हूँ, जॉब पर हूँ, मेरे पिताजी उस हॉस्पिटल में वहाँ एडमिट हैं और मैं वो पैसा उस हॉस्पिटल में भेज रहा था, लेकिन जल्दबाजी में गलती से मैंने एक अंक गलत डाल दिया और वो पैसा आपके अकाउंट में आ गया है। अब क्या आप मुझे ये पैसा वापस कर देंगे? क्योंकि यहाँ मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और जल्दी में मैं उनको पैसा भेज रहा था। अब देखिए, यहाँ बात इमरजेंसी की हो रही है और जल्दबाजी की हो रही है। इमरजेंसी क्या है? उसके पिताजी कहीं हॉस्पिटल में एडमिट हैं और वो जल्दी में पैसा भेज रहा था। अब जब आपके पास ऐसा फ़ोन कॉल्स आता है तो जाहिर सी बात है, हम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, हमारी संस्कृति ऐसी रही है कि मुसीबत में हम लोगों की मदद करते हैं। और चूँकि यहाँ तो वो मुसीबत में है और दूसरी मुसीबत उसके पास क्या आ गई है कि वो जो पैसा वो अपने पिताजी को भेज रहा था वो पैसा हमारे पास आ गया है, ऐसा उसने दर्शाया है, जबकि हुआ नहीं है। ये रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में वो एसएमएस देखते हैं कि हाँ यार, एसएमएस तो आया है, लेकिन अब हम गलती क्या कर रहे हैं, उस एसएमएस में आए हुए जो आखिरी के अकाउंट नंबर के अंक हैं वो हम मैच नहीं कर रहे हैं। अमाउंट मैच कर रहे हैं, हाँ का 30,000 आया है या 50,000 जो वो बता रहा है वही एसएमएस में लिखा होगा, ये तो हम देख रहे हैं, लेकिन हमने क्या नहीं देखा, उस अकाउंट नंबर के आखिरी अंक नहीं देखे। यहाँ से हम स्कैम में फंसना शुरू होते हैं। अब हम क्या करेंगे, उससे हम बात करेंगे और कहेंगे हाँ हाँ भैया ठीक है, आपका पैसा अगर गलती से मेरे पास आ गया मैं आपको भेज देता हूँ। वो आपको एक मोबाइल नंबर बताएगा या बैंक अकाउंट बताएगा, उस बैंक अकाउंट में उतना पैसा वो आपका ट्रांसफ़र करा लेगा और फ़ोन कट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आपने अगर अपना अकाउंट नंबर चेक किया तो उसमें जो बैलेंस है, रिमेनिंग बैलेंस, वो शो किया जाएगा। अब आप चौंक जाएंगे, आप सोचेंगे यार मेरे में तो इतना पैसा पहले से नहीं था, पैसा मेरे अकाउंट में ज़्यादा था और ये तो अब कम हो गया है, जबकि पैसा कुछ 30,000 रुपये उसने हमें जो फ़ोन करके बताया है, वो पैसा वो भेजने के बाद मेरा जो अकाउंट है वो कम कैसे हो गया? अब आप परेशानी में पड़ जाएंगे। अकाउंट नंबर अब आप चेक करेंगे, उसमें दिखाया है कि आपने ये पैसा यहाँ भेज दिया है, यानी स्कैमर का काम यहाँ पूरा हो गया है। बस यही एक स्कैम था। भावनात्मक रूप से वो आपको उस फ़ोन कॉल में इतना उलझा लेंगे कि आपको सोचने और समझने का समय ही नहीं देंगे कि आप उस एसएमएस को भली भांति पढ़ सकें और समझ सकें। आपने गलती कहाँ की? आपने गलती ये की है
कि जब आप उस एसएमएस को पढ़ रहे थे तो आपने आखिरी के जो अंक थे वो अपने अकाउंट से मैच नहीं किए और आपने जल्दबाजी में वो पैसा उसको भेज दिया। ये स्कैमर की चालाकी होती है। आपको भावनात्मक रूप से फंसाएगा, आपको भावनाओं में बहकाएगा, फिर आप वो पैसा उसको भेजेंगे। और जब तक आपको पता लगा कि ये जो मेरे साथ हुआ है ये तो स्कैम था, तब तक वो व्यक्ति अपना काम कर चुका है। अब स्कैम तो आपके साथ हो चुका है, आपका पैसा आपके हाथ से चला गया है। और जैसा कि वीडियो में मैंने शुरू में बताया था कि वो पैसा आप अपने शुभ हाथों से भेज रहे हैं, वही हुआ। हमने अपने ही शुभ हाथों से वो पैसा उसको भेजा है। अब इस परिस्थिति में हम क्या करें? इस परिस्थिति में आप ये करिए, आपके नज़दीकी जो भी थाना हो वहाँ आप कंप्लेंट दर्ज कराइए, तुरंत बैंक को इन्फॉर्म करिए और बैंक और पुलिस अपना काम शुरू कर देगी। लेकिन ऐसे मामलों में पैसे की वापसी होना लगभग शून्य के बराबर होता है। क्यों होता है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि जो स्कैमर होते हैं वो अपना आईडी से लेके और बैंक अकाउंट तक सब कुछ जाली दस्तावेज़ों के आधार पर खुलवाते हैं। जैसे ही वो पैसा पहुंचता है उसके तुरंत बाद वो पैसा विड्रॉल करते हैं, अकाउंट क्लोज करते हैं और निकल जाते हैं अपना नया निशाना बनाने के लिए। अब आप कहेंगे बचाव क्या है? तो देखिए, बचाव ये है कि जब कभी भी आपके पास ऐसे एसएमएस आएँ, आपको सबसे पहले जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखानी है। आप आराम से पहले उस एसएमएस को देखिए, अपना अकाउंट नंबर उसमें दिए गए आखिरी अंकों से मैच करिए। अगर मिसमैच हो रहा है तो तुरंत आप समझ जाइए कि आप किसी स्कैम में फंसने वाले हैं। और यदि मैच भी हो रहा है, किसी कारण से टेक्निकल कोई ऐसी चीज़ उसके हाथ लग गई है कि आपका हूबहू अकाउंट नंबर भी उसके पास है, तब भी मेरी आपको सलाह है कि आप एक बार अपना मेन बैलेंस ज़रूर चेक करिए। जब आप बैलेंस चेक कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कुछ पैसा आपके अकाउंट में आया है या नहीं आया है। पैसा नहीं आया है, आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये स्कैम है और उस स्कैम से आपको बचना है। आप फ़ोन डिस्कनेक्ट करके उसको ब्लॉक लिस्ट कर दीजिए। इस तरीके से आप इस फेक एसएमएस के जो फाइनेंशियल फ्रॉड है इससे बच सकते हैं। देखिए, इस तकनीक के युग में बहुत ज़्यादा बचाव के उपाय तो नहीं हैं, लेकिन सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। यदि हम सावधानी बरत लेते हैं तो हमें किसी बचाव की आवश्यकता नहीं है, यही बचाव है आपका। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हमने जाना कि कैसे फेक एसएमएस के माध्यम से हमारे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है और उससे बचने का क्या उपाय है, ये भी इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपके अपने भी इस तरह के किसी स्कैम में ना फंसें तो ये वीडियो उन तक ज़रूर भेजिए ताकि वो भी सावधान रहें और सतर्क रहें। जल्दी ही मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। हालांकि वो विषय फाइनेंशियल फ्रॉड से ही रिलेटेड है, लेकिन उसमें टॉपिक कोई नया होगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद।